नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस है और इससे कहीं से भी मुझे कोई डेटा और इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। और ये वीडियो जो मैं भी आपको शेयर कर रहा हूँ, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का सैलरी प्लस ट्रेनिंग प्लस इसकी जो काम जो आपका इनिशियल ईयर में होगा वो कैसे होगा, ये चीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको शेयर कर देता हूँ। 1.5 स्पीड पे आप लोग देख लेना। और अभी हम लोगों की जो अर्निंग है इस चैनल पे टोटल $20 हम लोग की कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। देखिए, इसकी जो ट्रेनिंग जो होती है आपका, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब फाइनल आपकी हो जाती है, उसके बाद में आप लोगों को एक कॉल लेटर दिया जाता है और वो कॉल लेटर लेके आपको अपना जो भी ऑफिस होगा, जहाँ भी आपको अलॉट किया जाएगा, वहाँ आपको जाना होता है। और जैसे ही वहाँ आप लोग जाएंगे, उसके बाद में एक डेट वगैरह फिक्स होती है। जिस जोन से आप लोग हैं, वो सारे जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं, वो सारे जोन मिल के आप लोग वहाँ जाएंगे अपना ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए। वो कहाँ होगी, लोकेशन क्या होता है, ये किसी को नहीं पता होता है। और अगर मैं ये चीज़ के बारे में जान भी रहा हूँ तो मैं आपको ये रिवील नहीं कर सकता। तो ये बात समझ लेना कि ट्रेनिंग इसमें होती है। और इनकी जो ट्रेनिंग जो प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें के बारे में आप लोगों को नॉलेज दिया जाएगा। डेफिनेटली उस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, खुफिया विभाग में, तो बहुत सारे जानकारी, इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे टेक्निक वगैरह सब कुछ उन लोग आपको वहाँ करेंगे शेयर। उसके बाद में आप लोगों की पोस्टिंग लगती है। और जो पोस्टिंग आपकी जो लगती है, वो शुरू में क्या होता है कि जो आपके बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उसके अगल बगल आपको दिया जाता है। यानी कि आपका जो रीजनल जो ऑफिस है उससे थोड़ा सा दूर आपको दिया जाएगा। ये जो 2 साल का पीरियड थोड़ा सा नाजुक पीरियड इसलिए होता है क्योंकि ये 2 साल की पीरियड्स में आप लोग बहुत कुछ सीखते हैं। अपने सीनियर से कैसे इंटरेक्शन करना है, कैसे अपना जो कम्युनिकेशन एक दूसरे से के साथ करना है। तो जैसे हम लोग दोस्ती यारी के साथ में जो बोलते हैं वैसा तो पॉसिबल तो नहीं होगा। ऑफिशियल जो चैनल होता है उसमें कैसे बात किया जाता है और कैसे लिखा जाता है, ये सब चीज़ के बारे में आपको ये 2 साल के अंदर में सब चीज़ आपको सीखने को मिलेंगे। यानी आप उनके अंडर में रहेंगे और वो लोग आपको सब कुछ सिखाएंगे। और बेसिकली इसका जो काम जो है आपका, वो डायरेक्टली होता है कि ACIO 2 जो भी एग्जाम हुई है उनको असिस्ट करना होता है। यानी ACI का जो भी काम होगा, कुछ भी काम होगा ऑफिशियल रिलेटेड, वहाँ आपको हेल्प करना है, उनको असिस्ट करना है और उनके साथ इधर उधर आपको निकलना होगा, जाना भी होगा। तो ये बेसिकली इनका काम होता है। अब बात करते हैं कि इसकी जो सैलरी है वो कितनी होती है। तो देखिए, अभी इनिशियल में आप जब जाएंगे तो आपकी जो सैलरी लगभग वो सिटी टू सिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हिली रिजर्व में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है और जो XYZ जो सिटी होती है उसके हिसाब से होती है। लेकिन मिनिमम अगर मैं बात करूँ, इसमें HRA, DA और आपका स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस वो नहीं है। तो मिनिमम में आपको 38,000 मिलेगा। इसमें आपका ये 3-4 चीज़ें अलग से ऐड हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद में 2 साल होने के बाद में आप लोगों को फाइनल कन्फर्मेशन जो होता है लेटर, वो आपको दिया जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि मैं 2 साल के बाद में आप एकदम एक जो परमानेंट जिसको बोलते हैं, वो आप लोग 2 साल के बाद हो जाते हो। ये 2 साल का टाइम पीरियड इसलिए वो लोग रखते हैं, इसमें बहुत चीज़ आप लोगों को सिखाया जाता है और आपका बिहेवियर देखा जाता है और आप कैसे काम करते हैं, आपकी व्यूज़ कैसे हैं, वो सारा चीज़ आपका रिक्रूटमेंट के बाद शुरू होगा। यानी कि रिक्रूटमेंट से पहले जो भी एग्जाम हो रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि यार एक बार ये एग्जाम को मैं दे लेता हूँ, उसके बाद तो बहुत मजा लाइफ होगा। तो हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं वैसा ना हो, एकदम अपोजिट हो। तो ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसलिए उस समय का जो काम आप करेंगे, रिक्रूटमेंट के बाद में, सिलेक्शन होने के बाद में जो काम करेंगे, तो उससे पहले जो अभी आप ये कर रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले। तो इसलिए आप लोग अभी जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, इंटरव्यू के लिए भी करोगे, टाइप 2 के लिए भी करोगे, तो ये कुछ भी नहीं है उस समय का बात अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2 साल के बाद जो आप लोग फेस करने वाले हो। तो लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग होगी आपकी। और इसमें छुट्टी कितनी मिलती है, देखिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अंदर में जो छुट्टियाँ आती है, आपका EL CL, वो सारा चीज़ आपको मिलेगा। और अपने फैमिली को आप यहाँ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, ये एक डाउट था। तो डेफिनेटली आप रख सकते हो। लेकिन आप जब उस समय में रहोगे, उस जगह में रहोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे अपने फैमिली को साथ में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये उस समय की बात है, अभी तो हम लोग बोल नहीं सकते। तो वो सब अभी फिलहाल के लिए आपको थिंकिंग नहीं करना है। और इस वीडियो का जो मेन मकसद है, मेन मोटिव है, जो आपकी क्वेरीज है जो आपने मुझे करी है, उसको आंसर करना है। और साथ ही साथ में आपको मोटिवेट भी करना है ये सब चीज़ का एग्जाम देने के लिए। और एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कट स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, क्योंकि ये आपका भी जो अभी एग्जाम दे रहे हो, बहुत बहुत कैंडिडेट्स का ऐसा होगा कि ये फर्स्ट एग्जाम होगा और बहुत का ऐसा होगा कि ये इन्होंने 2-3 बार एग्जाम को दिया है और बैठा भी है। तो जो फर्स्ट कैंडिडेट्स हैं और जो 2-3 बार दे दिए, इन सभी के लिए ये सेम चीज़ एप्लीकेबल है कि देखिए, एग्जाम जो है ना, वो बस आपका एक प्रोसेस है। आपको इसी एग्जाम में सिर्फ फोकस नहीं करना है। मैं तो ये आपको एडवाइस करूंगा, आपको सब एग्जाम में करना है फोकस। और जितने भी वीडियोस में है, मैंने एक बात हमेशा आपको करी है कि प्रैक्टिस जब जब भी आप लोग करते हो ना, तो SSC का प्रैक्टिस करना, कहीं क्लास 10 और क्लास 12 लेवल का। लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि SSC का जैसा पेपर आएगा, आपको बस वहां पे मॉक टेस्ट लगाना है और प्रैक्टिस करना है। तो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। तो जितना अभी आपके पास में टाइम है, उम्र है, एज है, आप फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप लोग
और भी जो गवर्नमेंट एग्जाम है और भी है, उसको भी आप लोगों को बैठना है और उसको भी देना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर सपोज दैट अगर आपकी T1 एग्जाम आप देते हैं, सिलेक्शन आपका नहीं होता है, तो निराश नहीं होना है। आईबी इतनी अच्छी है कि इस बार इन्होंने क्या कि फ्रीक्वेंटली इनकी वैकेंसी आ रही है। पहले तो एक समय था जब इसका जो वैकेंसी कब आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता होता था, किसी को नहीं। लेकिन अभी अभी जब से 3-4 साल में देखिएगा कि आईबी की जो वैकेंसी है बहुत ही फ्रीक्वेंट में हो रही है, यानी साल में 1 साल के अंदर में हो रही है। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि इस बार अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है ना, तो आप 2026 के एंड में ये फिर देखना कि एक वैकेंसी आएगी, डेफिनेटली आएगी। या तो अगर 26 में नहीं आती है तो 27 में तो डेफिनेटली आपकी आ जाएगी, क्योंकि अभी वाले जो बैच आप लोग काम करेंगे उनका ठीक 27 में 2 साल लगभग हो जाएगा। तो उसके बाद में आपकी इसकी वैकेंसी आ जाएगी। ये एक मतलब हम लोग कह सकते हैं, उससे पहले भी अगर उनको जरूरत होगा तो उन लोग देखेगा कि रिक्रूटमेंट निकाल देंगे। तो एक बार अगर हारते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगली बार भी हारेंगे। मेरा कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि जो एग्जाम्स देते हैं T1, उसके बाद में वो लोग डिमोटिवेट टाइप का हो जाते हैं। तो डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। और मेरे प्रीवियस वीडियो आपने अगर देखा होगा तो मैंने वहां कहा भी था कि आप लोगों को इसके साथ साथ में और भी एग्जाम जो है, जैसे कि सिविल सर्विस वगैरह एग्जाम आपको देना चाहिए। मैं यूपीएससी की बात वहां नहीं कर रहा था, मैं स्टेट सिविल सर्विस की बात कर रहा था, क्योंकि आप लोगों में कुछ ना कुछ तो यूनिकनेस है जो मैं देख रहा हूँ। तो मुझे लगा कि आपको ये बात को शेयर करना चाहिए। हो सकता है ये बात के बारे में आपको ही अंदर से आइडिया ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है, जैसे आप लोग कमेंट्स करते हो, जैसे मेरे वीडियोस को देखते हो, एंगेज करते हो, इससे मुझे लगता है कि आप लोगों का जो राइट प्लेस है कहीं ना कहीं आपका सिविल सर्विस में है, जो स्टेट सिविल सर्विस होते हैं। तो उसमें आप लोग जाके एग्जाम कर सकते हो। देखिए, स्टेट सिविल सर्विस से भी आप इसी डिपार्टमेंट में आ सकते हो। सपोज अगर मैं स्टेट सिविल सर्विस की बात करूं, अगर आप उसमें जो पुलिस विभाग होता है उसमें अगर आप अपना सिलेक्शन कर लेते हो तो आप ऑफिसर लेवल के स्टेट लेवल में हो गए। उसके बाद में एमएचए के अंदर में देखिएगा बहुत सारा नोटिफिकेशन निकलता है, जहां आप देखिएगा कि डिप्यूटेशन में वो लोग निकालते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि आप अपना जो भी स्टेट का जो सर्विस है उसमें से आप डिप्यूटेशन में आईबी में आ सकते हो, एंट्री कर सकते हो। ये एक रास्ता खुल जाएगा और वहां जब भी आप आओगे ये डिप्यूटेशन में, तो डायरेक्टली आपका एक बड़े मतलब अफसर के रूप में ही आप आओगे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा और एक ब्राइट ऑप्शन है उसमें आने का। तो इस चीज में भी आपको ध्यान देना। जैसे कि होता है कोई कैंडिडेट इसी में जाना है, इसी में जाना है, तो एक केवल एक रास्ता नहीं है, आपके पास अनेक रास्ता है, अगर आप सही जगह और सही टाइम में अगर एक्ट करोगे तो। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि अगर आप इस एग्जाम के साथ साथ में और भी एग्जाम करना, और इसी वजह से मैं आप लोगों को जो भी ये जो करंट अफेयर हुआ, जो भी टॉपिक्स हुआ, उसको मैं स्पून फीडिंग में करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जैसे भी पढ़ाई कर रहे हो ना, उसको अपने लेवल से करो। कम ही पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो, ये मैं चाहता हूं। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी है वो स्ट्रांग बनती है, तेज बनती है, अच्छा बनती है, और आप में एक यूनिकनेस लाती है। सपोज दैट मैंने एक वीडियो बनाया हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, तो लगभग उसको अगर 2000 कैंडिडेट्स ने देख लिया, तो आप ही सोचिए कि 2000 कैंडिडेट्स को सेम नॉलेज और सेम इंफॉर्मेशन गया, तो यूनिकनेस कहाँ रहा। तो उस यूनिकनेस को लाने के लिए आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन खुद से पढ़ना होगा। जब आप वो खुद से पढ़ाई करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपका अपना यूनिक होगा, और वही यूनिकनेस आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको हेल्प करेगी। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस और अनुभव से देखा कि जितने ज्यादा मैंने एग्जाम्स दिए ना, उस एग्जाम्स को देख के मैंने ये चीज आपको शेयर करी है। आने वाले समय में आपको मैं सारा एग्जाम्स के बारे में, मेरे पास एडमिट कार्ड अभी भी है, तो करीब 80 से 90 एडमिट कार्ड है, वो सब कुछ मैं आपको शो करूंगा। पहले आपका ये T1 का एग्जाम आप लोग कर लो, उसके बाद में हम लोग ये सब चीज के बारे में अच्छे से करेंगे बात। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोस में बनाना शुरू कर दिया। आप देखिएगा कि जो जियोपॉलिटिक्स न्यूज़ है उसके बारे में मैंने वीडियो दिया है बना के, उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब सवाल आपको डायरेक्टली इंटरव्यू में वो लोग पूछ सकते हैं कि इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। तो ये सब न्यूज़ को अगर आप लोग देख लोगे ना, तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका जो ओपिनियन बिल्ड होगा। तो ये वीडियोस को आप लोग देख लेना, जैसे कि मैंने अलग अलग वीडियोस को बनाई है, तो हर दिन कुछ ना कुछ वीडियोस आ जाएंगे। ये आपको 3 महीने के बाद में जो इंटरव्यूज होंगे वहां आपको डायरेक्टली काम आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।